है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं मार्च का आर्थिक। सबसे पहले अपन देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखो ये वैसे है ना, एक जब अपन ने पढ़ा था मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, उसमें भी थोड़ा इसका चर्चा थी। अब देखो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पहले तो क्या था, पॉवर्टी का सिर्फ यही पैमाना था कि यार अगर आपको इतनी कैलोरी मिल रही है पर डे तो आप गरीब हो या नहीं हो, अमीर हो, उससे पैमाना होता था। फिर खर्चे पे आ गए कि यार इतने पैसे अगर तुम्हारे पास खर्चे गए तो तुम गरीब और अमीर की श्रेणी में आओगे। अब क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अपन नापने लगे। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि माना पहले क्या होते, देखो पहले तो जैसे ये कैलोरी में आता था कि इतनी कैलोरी रोज आप मिल रही है ना, तो वो गरीब अमीर का पैमाना था। उससे पहले था पैसे का एक्सपेंडिचर का, कि इतना पैसे आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो ना, तो अपन देख लेंगे कि आप अमीर हो गरीब हो। अब सरकार ने क्या देखा, सरकार ने दिमाग लगाया कि माना यार तुम्हारे खुद के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, खर्च करने के लिए, लेकिन मैं तो मदद कर रही हूँ ना तुम्हारी। तुम्हारे पास खाना नहीं है, कैलोरी पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, मैंने फ्री में खाना दिया ना इंदिरा रसोई योजना में तुमको। इलाज के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, एक्सपेंडिचर मैंने दी ना तुम्हें, जन आरोग्य दिखी ना, अंत्योदय योजना जन आरोग्य, गरीब से गरीब के लिए। तो माना तुम्हारे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं मदद कर रही हूँ ना, सरकार मदद कर रही है ना, फिर तुम गरीब कैसे हुए मुझे बताओ। बात भी सही है ना। तो भाई सरकार का जो अदृश्य हाथ है, इनविजिबल हैंड, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था, इनविजिबल हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सोशलिज्म, वो मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार कर रही है, तो फिर तुम गरीब नहीं हो। तो यही है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या बोलते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए गत 9 वर्ष के अंदर, एक झटके में ही। कैसे साहब, ड्यू टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। वही, तुम नहीं खरीद सकते, मैंने तुम्हारी जेब में पैसे डाल दी, पैसे नहीं थे, बिल्कुल गरीब थे, लेकिन जब डेथ हुई तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत दे दिए सरकार ने 5 लाख रुपए, तो क्या पैसे नहीं आ गए, क्या आगे साहब, तो गरीब नहीं है, हो गया अमीर। तो वही है। अब कौन कौन सी योजना देखो, गरीब कल्याण, मतलब PM गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड के समय शुरू हुई, एक्सटेंशन हुआ। पैसे नहीं थे ना तेरे पास अन्न खरीदने के, मैंने दे दिए ना। तो चाहे भाई पैसे भी देता तो उससे भी तो अन्न ही खरीदते यार, तुम अन्न में दे रहा हूँ ना, तुम्हें आम खाने गुटली गिननी है, सर आम खाना है खा लो, आम, पैसा अन्न आ गया ना, खाओ और मौज करो। मातृ स्वास्थ्य योजना है, उज्ज्वला योजना। देखो मातृ स्वास्थ्य योजना, कल मैं आपको हेपेटाइटिस बता रहा था बी, तो हेपेटाइटिस बी का सबसे बड़ा कारण है ये अनसेफ डिलीवरी, अनइंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी नहीं कर, घर घर आते हैं, तो नाभि नाल काटती है कैंची से या ब्लेड से, उससे वो इन्फेक्शन होता है, वो हेपेटाइटिस सबसे बड़ा कारण है। तो मातृ स्वास्थ्य पहले नहीं था, हमने बोला जन आरोग्य जाओ यार हॉस्पिटल में, तुम्हारा नंबर बताओ, कार्ड बताओ, 144 पर फोन करो और इलाज करवाओ, गरीब नहीं हो। उज्ज्वला गैस, सौभाग्य बिजली, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, हर घर को नल, नल से जल, जनधन, कोई जाम ट्रेड, जनधन आधार मोबाइल, PM आवास योजना, दिए मैंने पैसे तुमको, 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, घर बनाओ। तो अब मुझे बताओ तुम गरीब कहाँ से रहे, ठीक है। तो यही ये सारी राजनीति है, कुछ ही गलो 25 करोड़ बाहर आ गए गत 9 वर्ष में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से टोटल 17 2030 तक पाने, तो वो ये दिमाग लगाया जा रहा है। और बात भी सही है, पैसे तो आ ही रहे ना भाई, तुम पैसों से भी तो यही सब करते, पैसे मिलते तुम्हारे पास, सरकार रोजगार देती है तो तुम सिलेंडर खरीदते, नहीं मिला रोजगार को, नहीं सिलेंडर तो आ गया ना, खत्म हो गया काम। तो क्या है, इनके बहाने क्या करती है सरकार, वो जो गरीबों की लिस्ट है सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस, उसमें से गरीबों को हटाती रहती कम कम कम, ये खेल है सारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई गांधीनगर के अंदर। ये वाइब्रेंट गुजरात समिट वही है जिससे सारा भारत पहले जाना था और सारी दुनिया ने मोदी को जाना, है ना। ये मोदी जब CM थे 2000 से आने CM के रूप में 2002 से, ठीक है ना, तब से ये करने लगे हैं, ठीक, और होती है। और इसी से मतलब जो गुजरात मॉडल जैसे भारत ने पहले जाना, तो मोदी की थी पूरी वाइब्रेंट गुजरात। गांधीनगर 10 जनवरी 24 को ही, इसमें चीफ गेस्ट हुए कौन से, UAE के राष्ट्रपति जायद। जब UAE पढ़ा था अपन ने तब उसमें इन्विटेशन दिया गया था, ठीक है। तो UAE के राष्ट्रपति, फिर मैंने आपको पढ़ाया भी था, जैसे कल अपन देख रहे थे बग देखा था, BUG बग, तो B से था भूटान, U से था UAE और G से था ग्रीस, जहाँ का सर्वोच्च सम्मान मोदी को मिला है बग में, है ना। बग में कंप्यूटर्स में होती है, सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये बग ऐसे आ रखो ऐसे, तो इसमें UAE का सर्वोच्च सम्मान मिला था मोदी को, और फिर ये आए और वाइब्रेंट गुजरात में आए। 26 जनवरी मत कर देना इस पर चीफ गेस्ट, वो तो कौन है, मैक्रो, फ्रांस, बास्तिल, 1789। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं PM सूर्योदय योजना। सूर्योदय, सूर्य का मतलब किससे, आदित्य, आदित्य मतलब क्या, सूर्य ऊष्मा एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो रूफ टॉप PV सेल लगेंगे, फोटोवोल्टिक सेल,
किन के घरों पे? निम्न व मध्यम आय के परिवारों के ऊपर सोलर ऊर्जा पैनल अपन लगाएंगे। निम्न व मध्य आय सबके लिए नहीं है, लोअर इनकम जो ग्रुप है ना, लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली जो, उन पे रूफ टॉप सोलर प्लांट्स के लिए पीवी, फोटोवोल्टिक, फोटो मतलब सूर्य किरण, वोल्टिक मतलब करंट बनना, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है वोल्ट। ऐसे 12 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्रवेश के दिन ये चालू हुई। 22 जनवरी राम मंदिर प्रवेश हुआ ना, दोनों गेट खुल गए, सब लोग आओ, ठीक है ना, 22 जनवरी। फिर क्या टारगेट क्या? 1 करोड़ हाउसेज को रूफ टॉप अपन बनाएंगे। तो अब चली रही है, आपको दिखता ही है सारा एडवाइजिंग इसका। तो ये पीएम सर्वोदय योजना, सूर्योदय सर्वोदय तो वो ज़्यादा सबका उदय, वो तो जन आरोग्य के अंदर है। ये सूर्योदय होते ही ऊष्मा दे रहा, उसको टैप करो और बिजली पाओ। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी करता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और आईएमएफ क्या जारी करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। काफ़ी बार बता दिया तो रिवीजन होता ही रहता है। फिर अपन देखते हैं 16वां फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, है ना, राजस्थान से लेना देना है इनका, ठीक है, भीलवाड़ा, अरविंद पनगड़िया। गठन कब हुआ? 13 दिसंबर 2023, मतलब न्यू ईयर के लास्ट, मतलब गत साल के लास्ट दिन। और 1 जनवरी को क्या देखा? एक्सपो सेट देखा 1 जनवरी को अपन ने, सौर वेधशाला एक्सपो सेट, वो अपने स्टार्स के लिए। सौर वेधशाला तो अपने आदित्य में देखी थी सौर वेधशाला, तो ये स्टार्स की स्टडी के लिए सोलर मिशन, ठीक है। 1 जनवरी को एक्सपो सेट नहीं पड़ा था क्या? एक्सरे, आकाशगंगा, पल्सर, ब्लैक होल, ठीक है। तो गठन किया 13 दिसंबर 2023, 3 साल पहले गठन हो जाता। अभी देखो 3 साल कैसे। पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 280 के तहत गठन होता है, पार्ट 12 के अंदर ही वो जीएसटी वाले आर्टिकल है जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, कि जीएसटी जब लागू हुआ तो किस किस आर्टिकल के अंदर संशोधन हुआ, तो सारे आर्टिकल मिलेंगे पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13 के अंदर। तो उसको पढ़ो, आ रहा है क्वेश्चन। रिपोर्ट भाई, मतलब कब तक रिपोर्ट देनी है इसको? 31 अक्टूबर 2025 तक। काल क्या है? काल मतलब किस अवधि में इसकी सिफारिशें लागू रहेंगी? 2026 से लेकर 2032, मतलब 6 साल तक इसकी सिफारिश लागू रहेंगी। तो सर 23 में गठन हो गया और चालू होगी सिफारिश 26 से, तो कितने साल पहले इसका गठन हो जाता है? 3 साल पहले हो गया ना। 23 में गठन हो गया, टेन्योर रहेगा 26 से, तो कितने साल पहले गठन हो जाता है? 3 साल पहले गठन हो जाता है हर बार, और 6 साल इसकी लागू रहती है सिफारिश। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, 280 वाला भूल जाओ। आजकल तो 280 पूछते किस भाग में? भाग 12। 3 साल पहले गठन होता है, सही। 6 साल इसका कार्यकाल होता है, सही। 16 वित्त आयोग लेटेस्ट अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ऐसे क्वेश्चन है। दुनिया जालिम है, अब नहीं पूछता कोई भी 280। भाग बताओ, समझ गए? अब जैसे 15 में देख लो अपने, 15 में क्या सर ये 3 साल 6 साल वाला कॉन्सेप्ट लागू था क्या? आओ देख लेते हैं क्या था। 15 का काल था अप्रैल 2020 से लेकर 2026, हो गया ना, 6 साल कार्यकाल हो गया। पहली बात, गठन कब हुआ सर? 2017 के अंदर हुआ। क्या 3 साल पहले हुआ? 20 से सिफारिश लागू थी, 17 के अंदर गठन हो गया, 19 में सिफारिश दी थी और वो 20 से लागू हो गई, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो 23 में गठन हो गया था 31 दिसंबर 2023। अब ये मत सोचो कि सर लास्ट में हुआ तो 23 में ना यार, 25 में सिफारिश देगा और 26 से लागू हो जाएंगी। ये देखा ना अभी ऊपर अपन ने। तो यही होता है भाई, पहले तो गठन किया, फिर सिफारिश देगा और फिर वो लागू होगी, ऐसे। तो देखो इसमें 17 में गठन हो गया ना, 3 साल पहले, फिर 6 साल कार्यकाल, 20 से 26, फिर 26 से क्या है? 26 से 32, 16वां लागू हो जाएगा। 16 दूनी 32 आ रहा है, 16 दूनी 32, तो 16 वित्त आयोग कौन? अरविंद पनगड़िया। फिर 15 में कौन? एनके सिंह। इस एनके सिंह का नाम हो रहा था, आपने पढ़ा अपन ने, 1 नेशन 1 इलेक्शन आया था, रामनाथ कोविंद, फिर एनके सिंह था, अपने सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे आए थे, संजय कोठारी आया था नाम, ऐसे सारे। और वो कांग्रेस के जिसने इस्तीफा दिया, क्या नाम था वो? क्या नाम था गगन? वो कांग्रेस का इस्तीफा दिया था जिसने, जिसको धीरज ही नहीं था। धीर बोलते हैं धीरज वाले को, और धीर का विलोम क्या होता है बताओ करा? धीर तो बोलते हैं धीर गंभीर जो होता है, और धीर का विलोम क्या होता है? ए लगा दे तो, धीर के आगे लगा दे तो अधीर हो गया। अधीर रंजन चौधरी नहीं था? मैंने समझाया था कि यार तुमको जल्दबाजी है कि नहीं कांग्रेस हाईकमान बोली मैं जाऊँगा। अरे जल्दबाजी मत करो, धीरज रखो, हुकुम सुनो तो सही पहले। तो अधीर रंजन चौधरी था वो, पता है, क्लू याद ही नहीं रखते यार। चलो, तो 15 ये एनके सिंह थे, 16 अरविंद बढ़ गया। फर्स्ट जो बना था अपने केसी नियोगी, है ना। अपन नियोजन करेंगे पैसे का, कैसे सरकार किस किस को देगी, राज्यों को क्या देना है, तो नियोजन ऐसे याद रखो। MC शीतलवाड़ है वो लॉ में है, केसी नियोगी
ऐसे। और प्रथम निर्वाचन आयोग जो था वो किसने किया था बताओ? बताया था वो जो इलेक्शन कमीशन आया था, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो तो लॉ में, विधि आयोग में था, मैकॉले और फिर आजादी के बाद से पहला चुनाव आयोग, चाहे मतलब जो गठन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग कौन था भारत का सबसे पहला? मैं तो ये पूछ रहा हूँ यार, कौन है बताओ? कम से कम मैंने 5 बार नाम बताया दिसंबर से लेके अभी आज अपन जनवरी में आए। सुकुमार सेन नहीं है, फिर भूल जाते हो। फिर कम से कम 5 बार बोला है मैंने, है ना? उनको ध्यान में रखो ना, MC सीतलवाड़, सुकुमार सिंह सेन, KC नियोगी, किन से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ऐसे बार बार रिवीजन से याद हुएंगी ये चीज़ें। कुछ नहीं है आप सोचो मैं एक दिन लेकर पढ़ूंगा, 4 बजे उठूंगा, अगरबत्ती करके पढ़ूंगा और फिर मेरे को याद ना, वो कभी 4 नहीं बजेंगे, वो अगरबत्ती कभी नहीं जलेगी, ऐसे बार बार जलेगी ये अगरबत्ती। तो KC नियोगी यहाँ लिखा करो, सबकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो स्टूडेंट लिखेगा जिसको आगे बढ़ना है, बाकी तो देखा चलो आगे, ठीक है? तो KC नियोगी आया, अब इसमें अपन भाई फर्स्ट हेडिंग डालो, ये फर्स्ट अपन ने लिखा इलेक्शन कमिश्नर, तो आया सुकुमार सेन, फाइनेंस कमीशन KC नियोगी, फिर लॉ कमीशन अपने MC सीतलवाड़, और उधर मैकॉले 1813। ऐसे ये होती है खिलाड़ी की निशानी, बार 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 लिखा। और जो अनाड़ी, अरे यार लिखा हुआ है ना यार, क्यों परेशान हो रहे? चलो आगे, हो गया टाइम, पढ़ लिया, आधे घंटे पढ़ना था, चलो धूप खाते हैं, चलो टाइम वैसे भी खत्म हो गया, धूप खाते हैं अपन, आ जाओ रिवीजन कर लेते हैं, कोई धूप नहीं खाते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कि भारत सरकार तुम्हें मदद कर रही है योजनाओं के तहत, उससे कम हो रही है, 2 साल के अंदर 25 करोड़ कम हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीति आयोग का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब नहीं है वो कैलोरी और सब, और लकड़ वाला आयोग, तेंदुलकर आयोग, सब गई बातें हो गई, ये होगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, MDP, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशन लिया है ना यार, सरकार दे रही है ना, अलग डायमेंशन से तुम्हारी मदद कर रही है, फिर कहाँ से करी वो? क्यों चीज़ें करते हो? गरीब हूँ BPL, सब कुछ पा रहे हो यार, कमाल। खाते में 10 लाख रुपए पड़ रहे हो और मैं गरीब हूँ, वाह। DBT से आ रहे हैं ना पैसे। 10th वाइब्रेंट गुजरात देखा अपन ने, कोई खास बात नहीं, लेकिन UAE के राष्ट्रपति वहाँ है जाहिद। सूर्य योजना निम्न व मध्यम आय के लिए घर पे रूफ टॉप, है ना, सूर्योदय टारगेट 1 करोड़। वर्ल्ड बैंक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट देखी। इधर अपन ने क्या देखा? 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पंडित का, 23 में गठन, 25 में सिफारिश, 26 से लागू होंगे सिफारिश 6 साल के लिए, 26 से 32, 16 दूनी 32, 6 साल ऐसे। ये और देख लो सर, दिखाई नहीं था 32, 16 दूनी 32, अब दिख गया, याद रखो, अब भूलना मत। 15 देख लिया अपने सारा, पद KC नियोगी देख लिया, सुकुमार सेन देखा, और MC सीतलवाड़ देखा। तो ऐसे करके ये मार्च का इकोनॉमिक हुआ, है ना। अब इसके बाद अपन जनवरी फरवरी का कंबाइंड देखेंगे, PDF मैंने दे रखी है, रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है? क्लब में करना है। इकोनॉमिक सारे एक साथ देखोगे जनवरी से दिसंबर, नेशनल एक साथ, इंटरनेशनल एक साथ, फिर आएगा मजा। चलो